रोमी उसका 1 अध्याय 18 से लेकर 32 पद को हमने 3 भागों में उसे बांटा था। और पहला भाग में हमने ये देखा था कि मनुष्य का परमेश्वर विरोधी जीवन, और दूसरे भाग में हमने ये देखा था परमेश्वर विरोधी मनुष्य को परमेश्वर छोड़ देता है। और तीसरे भाग में हमने देखा था जब परमेश्वर इन लोगों को छोड़ दिया, उसके बाद इन लोगों का जीवन के विषय में हमने देखा था। तो हमने इसको 3 भागों में देखा था। मेरे प्रियो, ये पौलुस जब रोम की कलीसिया में मानव जाति का पाप का वो वर्णन कर रहा है, तो वो मानव जाति का एक पापपूर्ण जीवन का एक आईना दिखा रहा है। मानव जाति का एक पापपूर्ण जीवन का एक दर्पण को वो दिखा रहा है, ताकि कलीसिया मानव जाति के पापपूर्ण स्थिति का, पापपूर्ण जीवन का वो दर्पण को देख ले। पूरे मानव जाति का ये दर्पण है। ये किसका दर्पण है? पूरा मानव जाति का ये दर्पण है। क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या विश्वासी, क्या अविश्वासी, ये तमाम मानव जाति का विश्वव्यापी स्तर में पापपूर्ण जीवन का क्या है? एक आईना है, जिसको पौलुस दिखा रहा है। और इस आईना को दिखाने के पीछे का उद्देश्य ये है ताकि कलीसिया इस आईना को देख के ये बात को समझे कि मानव जाति के पापपूर्ण स्थिति, पापपूर्ण दशा जो है, और इस पापपूर्ण स्थिति और इस पापपूर्ण दशा में परमेश्वर का क्रोध इन मनुष्यों के जीवन में स्वर्ग से क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है। और मनुष्य अब परमेश्वर के क्रोध से क्या नहीं कर सकता? बच नहीं सकता, भाग नहीं सकता, छिप नहीं सकता। अब मनुष्य परमेश्वर के क्रोध के नीचे पाया जा रहा है। अब परमेश्वर अपने क्रोध में इस मानव जाति को दंड देने के लिए क्या है? तैयार है। और कौन सा दंड? मृत्यु दंड। कौन सा दंड? मृत्यु दंड। क्योंकि पाप की जो मजदूरी है, यही जब आप रोमी उसका जब आप 6 अध्याय का जब आप 23 पद को जब आप पढ़ते हैं, तो यहां पे क्या लिखा हुआ? 23 पद, रोमी 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यहां पर क्या है कि ये लोगों ने जो पाप किया है, अब इन लोगों के जीवन में एक मजदूरी है, जो मजदूरी का ये हकदार है। मेरे प्रियो, एक बात स्मरण रखना, जो व्यक्ति काम करता है उस व्यक्ति को उसका काम का मजदूरी दिया जाता है। जिस तरह से आप मेरे प्रियो 8 घंटा काम करते हैं और आपके 8 घंटा कार्य का आपको मजदूरी तनख्वाह 400 हो, 500 हो, 700 हो, 1000 रुपया हो, 2000 रुपया हो, 5000 रुपया हो, आपको आपका 8 घंटा का मजदूरी दिया जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जो लोगों का अभी पौलुस ने चित्र को प्रस्तुत किया है, इनके पापपूर्ण दशा का जो एक तस्वीर को उसने उजागर किया है, ये लोगों के जीवन में, इन लोगों के पापपूर्ण जीवन के कारण परमेश्वर का क्रोध इनके जीवन में है। और अब परमेश्वर का दंड इनके जीवन में सीधा सीधा है, और मृत्यु दंड इनके जीवन में सीधा सीधा है। और क्योंकि पाप की जो मजदूरी है वो क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और मेरे प्रिय, पाप की जो मजदूरी मृत्यु है, मनुष्य 3 प्रकार से इस मजदूरी को पाता है। पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। मनुष्य 3 प्रकार से पाप की मजदूरी को क्या करता है? पाता है। कितने प्रकार से पाता है? जोर से बोलिए, कितने प्रकार से पाता है? 3 प्रकार से पाता है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। ये जो पाप की मजदूरी है, ये क्या है? हाँ, पाप की जो मजदूरी है उसके वो क्या है? मृत्यु है। वो क्या है? मृत्यु। और ये कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से है। पहला क्या है? हाँ, पहला हम शारीरिक रीति से मरते हैं, दूसरा आत्मिक रीति से मरते हैं, तीसरा अनंत मृत्यु से मरते हैं। तो ये 3 प्रकार से है। पहला क्या है? पद 23 में ये जो पाप की जो मजदूरी है वो 3 प्रकार से मनुष्य को मिलता है। पहला क्या है? शारीरिक मृत्यु,
आत्मिक मृत्यु और अनंतकालिक मृत्यु। ये तीन प्रकार का मृत्यु एक मनुष्य को पाप के कारण क्या होता है, मिलता है। और ये कौन देता है, सीधा सीधी कौन देता है, परमेश्वर देता है। ये कौन देता है, परमेश्वर देता है इस मृत्यु को। मेरे प्रियो, ये जो पाप का जो मजदूरी है और पाप का मजदूरी मृत्यु है। और मेरे प्रियो, उसके साथ ही साथ जब तक मनुष्य नहीं मर जाता है उसके जीवन में परमेश्वर का क्रोध रहता है और परमेश्वर का दंड रहता है। और इन लोगों का जो जीवन है, ये जो पाप में पड़े हुए लोगों का जो जीवन है, जब परमेश्वर से ये लोग दूर हो गए और जब परमेश्वर इनको छोड़ दिया और उनके बाद इनका जीवन देखिए, हम पढ़ते हैं 29 पद से आगे पढ़ते हैं, एक अध्याय का 29 पद से आगे पढ़ते हैं। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। और पद 32 बताता है, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो अब देखिए, ये लोगों को ये बात पता है कि ऐसे ऐसे काम करने वालों के जीवन में परमेश्वर का मृत्यु का दंड है और ये लोग मृत्यु दंड के योग्य हैं। और मेरे प्रियो, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत कैसा है, बहुत चिंताजनक विषय है। और इन लोगों का जीवन देख लीजिए मेरे प्रियो, इन लोगों का जीवन कैसा है कि सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए। और इन लोगों का जीवन आज जितना हम झगड़ा देखते हैं, जितना हम हत्या देखते हैं, छल देखते हैं, ईर्ष्या देखते हैं, चुगली देखते हैं, बदनाम करने वाला और ये परमेश्वर से घृणा करने वाले लोग हैं। और साथ ही एक दूसरे का भी ये लोग आदर और सम्मान नहीं करते, एक दूसरे का अनादर करते हैं। और पाप मनुष्य के जीवन में इतना बढ़ गया मेरे प्रियो कि आप जब उत्पत्ति की पुस्तक को ही जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के पाप को देख के क्या किया, पछताया। आप जब 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर ही हमें जल प्रलय के विषय में हम यहां पे पढ़ते हैं। और मेरे प्रिय यहां पे देखिए, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय का वचन 5 से आगे मैं पढ़ता हूं। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। अब परमेश्वर स्वर्ग से जब मनुष्य को देख रहा है तो मनुष्य के मन में जो हमेशा पैदा हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमेशा बुराई ही मन में क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है। और परमेश्वर मनुष्य के इस बुराई को देखने के बाद में परमेश्वर मन में ये निर्णय लिया कि मैंने जो मनुष्य को बनाया है, इस मनुष्य को मैंने जो अपने हाथ से बनाया है, इसको क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा। उसके बनाने से परमेश्वर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आज वही परमेश्वर अपने बनाए हुए सृष्टि को देख के क्या हो रहा है, अपने मन में पछता रहा है। वो क्या हो रहा है, खुश नहीं हो रहा है। और यहां पे हम एक चीज को देखते हैं, 6 पद देखिए क्या कहता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। ये मनुष्य जाति का पापपूर्ण स्थिति को देख के, जो अभी रोमी उसका 1 अध्याय 18 से लेके 32 पद में मानव जाति का पाप को देख के परमेश्वर मन में क्या हुआ, पछताया, मन में बहुत उदास हुआ, मन में बहुत खेदित हुआ, बहुत वो निराश हुआ कि मैंने जिसको बनाया। और परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। हम जब उत्पत्ति की पुस्तक में आते हैं, 2 अध्याय में आते हैं, तो उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 का 7 और 8 पद में देखिए क्या लिखता है। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, भूमि की मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से बनाया और उसके नथनों में परमेश्वर जीवन का श्वास को क्या किया, फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है मेरे प्रिय।
परमेश्वर ने जब मनुष्य को देखा तो वो बहुत अच्छा देखा। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके बाद उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का आप 22 और पद 23 में देखते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और आदम को उसके पास लेके आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके बाद परमेश्वर ने यह भी कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और फिर उसके बाद आदम को परमेश्वर भारी नींद में ले गया और जब आदम सो गया तो उसकी एक पसली निकाल के परमेश्वर ने उस पसली से एक स्त्री बनाया। और जब आदम ने उस स्त्री को देखा तो वो बोला, ये मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, क्योंकि ये नर में से निकाला गया है। और परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देख के क्या कहा मेरे प्रियो? परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देख के क्या कहा कि जब परमेश्वर ने ये सारा चीज को बनाया तब इन सारी चीजों को देख के परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। परंतु जब मानव जाति का पापपूर्ण स्थिति को परमेश्वर देखा तब परमेश्वर अपने बनाए हुए सृष्टि को बहुत अच्छा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य अब परमेश्वर से क्या हो गया है? दूर हो गया है। अब मनुष्य परमेश्वर विरोधी हो गया है। अब मनुष्य परमेश्वर से घृणा कर रहा है। अब मनुष्य परमेश्वर के सच्चाई को बदल दे रहा है। अब मनुष्य परमेश्वर से घृणा कर रहा है। अब मनुष्य परमेश्वर के सच्चाई को अधर्म से दबा दे रहा है और सब प्रकार के अधर्म, सब प्रकार के दुष्टता और वैरभाव से वो भर जा रहा है। और अब जब इस स्थिति में जब परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य को देख रहा है तो मेरे प्रियो, यही जब आप उत्पत्ति जब आप 6 अध्याय आते हैं तब देखिए क्या यहाँ पे देखा। 5 पद 6 का 5 पद कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। देखिए, जो परमेश्वर उत्पत्ति उसका 1 और 2 अध्याय में मनुष्य को बनाने से बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत अच्छा कहा, अब 6 अध्याय में आते आते देखिए वो अब मनुष्य को बनाने से क्या हो रहा है? बहुत खेदित हो रहा है, पछता रहा है, उदास हो रहा है, निराश हो रहा है। और परमेश्वर कह रहा है आगे, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया आज वही परमेश्वर मनुष्य से क्या हो रहा है? बहुत उदास और निराश और खेदित हो रहा है। और परमेश्वर ने एक बात को कहा 7 पद में, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से पछताता हूं। अब परमेश्वर देखिए अपनी सृष्टि को जो वो बनाया था मनुष्य के साथ सारे पशु को, सारे पक्षी को, सारे जीव जंतु को मिटा देने का क्या किया? निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको बनाने से पछताया। क्यों आज परमेश्वर अपनी सृष्टि को मिटा देने के लिए वो निर्णय लिया? क्योंकि अब मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो रहा है? पाप उत्पन्न हो रहा है, बुराई उत्पन्न हो रहा है। अब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है। अब मनुष्य परमेश्वर के सच्चाई को अधर्म से दबा दे रहा है। अब मनुष्य परमेश्वर से घृणा कर रहा है। अब मनुष्य परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना दे रहा है। अब मनुष्य परमेश्वर के स्थान को हटा के वो पशु को और मनुष्य को ईश्वर बना रहा है। वो कह रहा है अब मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से ऐसे लोगों के जीवन में क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है। और अब ये सारे लोग परमेश्वर के दंड के योग्य है। और 3 प्रकार से मनुष्य दंड पाता है। शारीरिक रीति से जो मनुष्य मरता है, और आत्मिक रीति से जो मनुष्य परमेश्वर से दूर ईश्वर विहीन अपने जीवन को जीता है, तीसरी रीति से वो अनंत मृत्यु अर्थात वो नरक के आग में वो झोंका जाता है। मेरे प्रियो, नूह के दिनों में परमेश्वर उनको शारीरिक रीति से क्या किया? नष्ट किया कि जल प्रलय आया और सारे मनुष्य जाति उस जल प्रलय में डूब के मर मिटे। परंतु एक मनुष्य पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई और वो कौन था? नूह। क्योंकि नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पुरुष था।
मेरे प्रियो, तो देखिए किस प्रकार से परमेश्वर पाप को कतई देख नहीं सकता, पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पाप को सहन नहीं कर सकता, और वो पापी मनुष्य को देख के अति खेदित होता है। पापमय मनुष्य को देख के अति खेदित होता है। मनुष्य का पापपूर्ण स्थिति को देख के वो क्या होता है? अति खेदित होता है। परमेश्वर कभी मनुष्य जाति का पापपूर्ण स्थिति को देख के प्रसन्न नहीं होता है, और उनके पाप के ऊपर में परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। जिस प्रकार से नूह के दिनों में मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट हुआ, और परमेश्वर एक बड़ा बाढ़ को लेके आया, बड़ा जल प्रलय को लेके आया, और सारा मनुष्य जाति उस बाढ़ में क्या हुआ? डूब मरा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध पाप के प्रति कोई हल्का क्रोध नहीं है, जिसको मेरे प्रियो आप सह लोगे। आपको अपना मौत को क्या करना पड़ेगा? देखना होगा। आपको अपना मृत्यु को देखना होगा। हमें अपना मृत्यु को देखना होगा। परमेश्वर पाप के प्रति जब अपना क्रोध को दिखाता है, पाप के प्रति जब वो अपने दंड को लेके आता है, तो उसका एक ही दंड है, वो है मृत्यु दंड। वो कौन सा दंड है? मृत्यु दंड। क्यों? क्योंकि पवित्र परमेश्वर पाप को कतई देख नहीं सकता। तो यही चित्र पौलुस रोम की कलीसिया को प्रस्तुत कर रहा है। मेरे प्रियो, जब आप रोमी की पत्री 1 अध्याय 18 से लेकर 32 पद तक जब आप पढ़ते हैं, और जब आप इन वचनों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से आप देखते हैं, तब आपको एक बात समझ में आता है। 18 कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन मनुष्यों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो परमेश्वर का क्रोध मेरे प्रियो, तो पौलुस मेरे प्रियो एक मनुष्य जाति का पाप पूर्ण दर्पण को दिखा रहा है। पौलुस मनुष्य जाति का पापपूर्ण स्थिति को वो रोम की कलीसिया को दिखा रहा है कि कैसा पापपूर्ण दशा है मनुष्य जाति का। और ये जो तस्वीर है, ये जो आईना है, ये जो दर्पण है, ये समस्त मानव जाति का दर्पण है। ये समस्त मानव जाति का क्या है? हाँ, आईना है, जिसको देख लो। और इस पापपूर्ण दशा में जीवन बिताने वाले मनुष्य के ऊपर में परमेश्वर का क्या है? क्रोध है स्वर्ग से। और मनुष्य परमेश्वर के क्रोध से बच नहीं सकता, भाग नहीं सकता, छिप नहीं सकता। और परमेश्वर ऐसे पापपूर्ण दशा में पड़े हुए मनुष्य को देख के मन में अति खेदित होता है, और पछताता है वो कि मैं इस मनुष्य को बनाने से वो पछताता है, और कहता है मैं इसको मिटा दूंगा। परंतु परमेश्वर की एक धार्मिकता प्रकट हुई है। परंतु अब परमेश्वर की एक धार्मिकता प्रकट हुई है, जो पौलुस कहता है। देखिए यहां पे रोमी 1 अध्याय का 16 और 17 पद कहता है, देखिए, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो मेरे प्रियो, अब परमेश्वर की धार्मिकता ऐसे लोगों के जीवन में क्या हुई है? प्रकट हुई है। मेरे प्रियो, जब नूह के दिनों में जब परमेश्वर मानव जाति को देखा, तो मानव जाति के पापपूर्ण दशा को देख के परमेश्वर मन में अति खेदित हुआ, पछताया, और कहा कि मैं मनुष्य को बनाने से पछताता, और उसको पृथ्वी के ऊपर से क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। और जल प्रलय आया, बाढ़ आया, और मनुष्य क्या हुआ? उस जल प्रलय में डूब मरा। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज परमेश्वर हमको क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। आज परमेश्वर हमको नष्ट करना नहीं चाहता है। आज परमेश्वर हमको क्या नहीं करना चाहता? नष्ट नहीं करना चाहता। परंतु आज परमेश्वर हमको क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर की प्रेम की भलाई, रोमी 5 का 8 पद में परमेश्वर का प्रेम की भलाई हमारे जीवन में क्या किया गया? उंडेला गया। लेकिन उन नूह के दिनों में लोगों के जीवन में परमेश्वर का क्रोध का प्रकोप को क्या किया गया? हाँ, दिखाया गया। रोमी 5 का 8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। याद करो, नूह के दिनों में जब लोग पापी थे, तब क्या परमेश्वर उनके जीवन में कोई दया दिखाया? क्या परमेश्वर उनको क्षमा दिखाया? क्या परमेश्वर उनको छोड़ दिया? एक व्यक्ति के सिवाय, नूह के अलावा किसी को परमेश्वर छोड़ा? क्योंकि नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पुरुष था, खरा था, सीधा था अपने लोगों के समय में। मेरे प्रियो,
परंतु आज वर्तमान में परमेश्वर हमें अपने प्रेम की भलाई को उंडेला है। परमेश्वर नहीं चाहा कि मैं नूह के दिनों के जैसा सारे लोगों को क्या करूं, खत्म करूं, परंतु परमेश्वर चाहा कि मैं इन लोगों को क्या करूं, बचाऊं। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को। कब? जब हम पापी थे, ताकि वो हमारे पापों का पूरा पूरा दंड को अपने ऊपर ले। हमारे पापों का पूरा पूरा दंड को वो अपने ऊपर उठाया, क्रूस पे वो चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, और हमारे पूरे पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे किया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमारे उद्धार को संभव बनाया। अब यदि कोई यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करेगा, तभी वो परमेश्वर के क्रोध से बचेगा, तभी वो परमेश्वर के दंड से बचेगा। अन्यथा अगर वो यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास नहीं करेगा, यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास नहीं करेगा, तो उसी रीति से उसके जीवन में परमेश्वर का क्रोध और दंड आएगा, जैसा नूह के दिनों में परमेश्वर का क्रोध और दंड आया था और जल प्रलय के द्वारा सारे मनुष्य नष्ट हो गए थे। यदि आज मनुष्य यीशु मसीह के सुसमाचार पे नहीं विश्वास करेगा, तो वो दंड को पाएगा और परमेश्वर का क्रोध का सामना करेगा, और परमेश्वर का क्रोध का सामना करना मनुष्य के बस में नहीं है। परंतु यदि मनुष्य उसके पुत्र के सुसमाचार पे विश्वास करेगा, यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करेगा, तो यीशु मसीह की धार्मिकता उसे मिलेगा, यीशु मसीह की क्षमा मिलेगा, यीशु मसीह के दया मिलेगा, परमेश्वर का प्रेम मिलेगा, और परमेश्वर उसको क्या करेगा, क्षमा करेगा। तो आज मनुष्य को यह चुनाव करना है कि वो क्या चाहता है, परमेश्वर के द्वारा वो धार्मिकता, प्रेम, उद्धार, क्षमा को चाहता है, या मनुष्य परमेश्वर के द्वारा क्रोध और दंड को चाहता है। अगर मनुष्य परमेश्वर के दंड को, क्रोध को चाहता है, तो वो यीशु मसीह के सुसमाचार को ठुकराएगा, और अगर मनुष्य परमेश्वर के प्रेम, दया और धार्मिकता और क्षमा को चाहता है, तो मनुष्य यीशु मसीह की सुसमाचार को वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो प्रभु अनुग्रह करे कि हम इन पदों से सीखें कि पाप के प्रति परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से भड़कता है, और पाप के लिए परमेश्वर क्या करता है, दंड देता है। नूह के दिनों में परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और खेदित हुआ और मनुष्य को मिटा दिया, परंतु आज 21वीं शताब्दी में परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है, आज परमेश्वर का भलाई प्रकट हुआ है, आज यीशु मसीह में परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है। तो हम उसके प्रेम को क्या करें, ग्रहण करें, उसके प्रेम को स्वीकार करें, और अपने पापों से मन फिराएं, अपने पापों से पश्चाताप करें, और प्रभु की ओर लौट आए, ताकि हमारा पाप धोया जाए, ताकि हम धर्मी घोषित किए जाएं, ताकि हम उद्धार पाएं, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम के भलाई को पाएं। हम परमेश्वर के क्रोध का सामना ना करें, परंतु परमेश्वर ने जो हम पर एक उपकार किया है, एक दया किया है, उसके लिए धन्यवादी, और उसके पुत्र के सुसमाचार पे विश्वास करें। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए मैं लोगों को प्रभु के बारे बताने से पीछे नहीं हटता हूं, मैं यीशु मसीह के बारे लोगों को बताने से अपना मुंह को बंद नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रेम की भलाई लोगों के जीवन में प्रकट किया गया है, परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट किया गया है। अब परमेश्वर का क्रोध प्रकट नहीं हो रहा। यदि मनुष्य परमेश्वर के सुसमाचार पे विश्वास नहीं करेगा, उसके प्रेम की भलाई पे विश्वास नहीं करेगा, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेगा, तो मनुष्य परमेश्वर के क्रोध के निशाने पे है और परमेश्वर के दंड उसके जीवन में है। इसलिए भरसक हमें प्रयास करना है लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने का, इसलिए भरसक प्रयास करना है लोगों को परमेश्वर का उद्धार का सुसमाचार पहुंचाने का। क्या आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाओगे? प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दें। आइए इस घड़ी हम अपने स्थानों पे खड़े हों और इस समय हम प्रार्थना। उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरे चरण में एक बार फिर हम उपस्थित हैं। ये हमारे प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु हमसे इतना प्रेम किया कि प्रभु अपनी प्रेम की भलाई मसीह यीशु में हमारे जीवन में उंडेला। प्रभु पुराने नियम में, नूह के दिनों में तू मनुष्य को प्रभु
देख के मन में अति खेदित हुआ और प्रभु कहा, मैं मनुष्य को जिसको बनाया हूँ नष्ट कर दूंगा, मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि तू उसको बनाने से पछताता है। प्रभु, पाप के प्रति तेरा क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है और तेरा क्रोध का सामना मनुष्य नहीं कर सकता। प्रभु, तेरा दंड जो मनुष्य के जीवन में, उस दंड को मनुष्य प्रभु झेल नहीं सकता। हे प्रभु, आज 21वीं शताब्दी में हम पाए जाते हैं प्रभु, 21वीं सदी में हम पाए जाते हैं प्रभु, और आज तेरा सुसमाचार हमें मिला है प्रभु। उस सुसमाचार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि तेरा प्रेम की भलाई हम पर उंडेला गया है, कि जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। इस सुसमाचार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, कि सुसमाचार में तेरी धार्मिकता अधर्मियों के उद्धार के लिए प्रकट हुई। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमें क्षमा करने के लिए, हमें सुसमाचार देने के लिए, हमें चुनने के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद। अनुग्रह कर पिता कि हम ये सुसमाचार लोगों तक, घर घर तक, लोगों के कानों तक पहुंचाने वाले हो सके, ताकि वे भी उद्धार पाए, ताकि वे भी तेरे प्रेम का भलाई को पाए, ताकि वे भी धर्मी घोषित किए जाएं, ताकि वे तेरे क्रोध से बच जाएं, तेरे दंड से बच जाएं और तेरे प्रेम के भागीदार बने। प्रियों को आशीष दे, आशीष के साथ विदा कर। हम सबों पर अनुग्रह और तेरी करुणा हमेशा होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन।